प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन्यजीव संरक्षण के प्रयास रंग लाने लगे हैं। देश में बाघों, शेरों, तेंदुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। विलुप्त हुए चीतों के पुनर्वास का ऐतिहासिक काम हुआ है। इसी कड़ी में दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के वैश्विक पहल की कल पीएम मोदी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल ने देश में वन्य जीवों के संरक्षण की पूरी तस्वीर बदल दी है। देश में पिछले 7-8 सालों में बाघ, शेर, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। वहीं पिछले साल विलुप्त हुए चीतों का देश में पुनर्वास किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण को और मजबूती देने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत करेंगे। इसके तहत दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण का बीड़ा उठाया गया है। 2019 में पीएम मोदी ने एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए विश्व के नेताओं से गठबंधन बनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से वन्य जीवों के संरक्षण में काफी प्रगति हुई है। मोदी सरकार बनने के बाद से देश में संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ा है। 2014 के बाद देश में बाघों की आबादी में 33% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में बाघों की संख्या 2226 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 2967 हो गई। प्रधानमंत्री मोदी बाघों के ताजे आंकड़े रविवार को जारी करेंगे। मजबूत संरक्षण प्रबंधन और मजबूत सुरक्षा के कारण गुजरात में शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है। ये 2015 के 523 की तुलना में बढ़कर 2020 में 674 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन्यजीव संरक्षण के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। देश में तेंदुओं की आबादी में भी लगभग 63% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में तेंदुओं की संख्या करीब 7,910 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 12,850 से ज्यादा हो गई है। पीएम मोदी के विजन से प्रेरित होकर 2022 में देश से विलुप्त हुए चीतों को अफ्रीकी देशों से लाकर पुनर्वास किया गया। देश ने चीतों के विलुप्त होने के ऐतिहासिक गलती को सुधारा। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। सरकार वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने पर भी ध्यान दे रही है। इसके कारण असम में भी गैंडों का शिकार नहीं हुआ। सरकार के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास का ही फल है कि देश में वन्य जीवों की आबादी बढ़ी है और इसे और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीटी न्यूज़, बांदीपुर।